ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करिए कभी आपने? ट्रांसजेंडर, उनको आप किन्नर, हिजड़ा, बहुत सारे नामों से बोलते हो। कई लोग तो गालियाँ भी देते हैं। सब लोगों का कहना है कि वी डू नॉट रिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर बिकॉज़ दे आर सेक्स वर्कर, दे डू बेगिंग। पर हार्श रियलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। कभी सोचा एक बच्चा जो पैदा हुआ और उसको बोल दिया कि वो ट्रांसजेंडर है, तो वो अपने माँ-बाप से उसी वक़्त अलग कर दिया जाता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, उनकी फैमिली है, सब कुछ है, स्टिल उनको अलग किसी कम्युनिटी में डाल दिया जाता है, ये कह के दे आर डिफरेंट। डिफरेंट कैसे हैं, मतलब अगर मैं एज़ अ ह्यूमन बात करूँ ना, दे वर नेवर डिफरेंट, दे आर यूनिक बट डिफरेंट नहीं है। सेम स्किन, सेम ब्लड एज वी आर, जैसे हम पैदा होते हैं एज अ वुमेन, जो वुमेन होती है या मैन होते हैं, सेम वो वैसे पैदा हो रहे हैं, बट स्टिल उनको डिफरेंट का टैग दे दिया जा रहा है। इसका मेरे को रीज़न बिल्कुल समझ नहीं आता। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर यूनिक। श्री गौरी सावंत की बात करते हैं, मेरी फेवरेट लीडर है वो। उन्होंने एक कदम उठाया एंड अपना एक दर्जा लेके आई। नाउ आप एवरी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखता है ना, अदर्स आता था पहले, बट अब वहाँ पे ट्रांसजेंडर की इक्वालिटी, ट्रांसजेंडर्स आता है, मैन विमेन ट्रांसजेंडर। जैसे उनको हमारे इन सब चीज़ों में लाया गया, क्यों ना हम उनको अपनी कम्युनिटी में भी लेके आने की बात करें। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं जानती कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो भी हमारी तरह ह्यूमन है। आपने कभी-कभी सोचा होगा कि वो डिफरेंट क्यों क्यों होते हैं? मैं बताती हूँ, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर यूनिक, क्योंकि माता पार्वती और शिव जी ने एक रूप लिया था, अर्धनारीश्वर बोलते हैं, आधी नारी और आधा नर, है ना? तो दे आर द पर्सपेक्टिव मेमोरी ऑफ दैट अर्धनारीश्वर, वो उसी का रूप स्वरूप है। एंड वी आर डिसरिस्पेक्टिंग देम बिकॉज़ दे आर ब्यूटीफुल, आर दे नॉट? ताली मूवी आपसे बहुत से लोगों ने देखी होगी, पर ताली मूवी का जो मेन मोटिव था वो किसी ने नहीं देखा होगा कि उनको अपनी कम्युनिटी में रहने का हक होना चाहिए। उनको अपने मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, अपनी फैमिली को फैमिली कहने का हक होना चाहिए। अब हम उनसे उनकी फैमिली कल्चर ही छीन ले रहे हैं, फैमिली वैल्यूज़ ही छीन ले रहे हैं, और हम उसको फिर शिकायत कर रहे हैं कि व्हाई डू नॉट दे हैव मैनर्स, है ना? अगर हमें भी कोई ये चीज़ सिखाता नहीं, तो क्या हम ये सीख पाते? नहीं ना। तो जब उनके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? मैं बात करती हूँ जॉब, लोग कहते हैं बेगिंग करते हैं, व्हाई दे डू नॉट हैव जॉब। आप दोगे उन्हें काम? नहीं दोगे। और अगर कोई देना भी चाहता है तो उसके पास एक बहुत अच्छा बहाना है, एजुकेशन नहीं है यार उनके साथ, मैं कैसे जॉब दे दूँ? एजुकेशन सिस्टम उनको एजुकेशन देना नहीं चाहता, तो क्वेश्चन मार्क जॉब पे क्यों? सही बात है। एजुकेशन सिस्टम में कहाँ लिखा है कि ट्रांसजेंडर साथ में पढ़ सकता है? नो वन इज़ एक्सेप्टिंग देम। सब पेरेंट्स का ये कहना है कि वो हमारे बच्चों की क्लास में रहेंगे तो हमारा बच्चा उनके जैसा बन जाएगा। कुछ लोगों का क्या कहना होता है, अगर कोई एज़ अ ट्रांसजेंडर टीचर आ गई तो हमारे बच्चे भी उनकी तरह हो जाएँगे। क्या उन मतलब किसी के साथ रहने से हम उनकी तरह नहीं हो जाते। 10 तरीके के लोग हमें स्कूल में मिले, क्या आज तक हम उनकी तरह हो गए? नेवर। Everyone has a different culture, different values, but in the end we all are human. And human nature कभी भी किसी को देख के नहीं बदलता। अगर मैं एक लड़की हूँ तो हूँ, एक कोई लड़का है तो है, अगर उसके अंदर कोई और क्वालिटीज है तो वो है। वी कैन नॉट चेंज। तो ये जो मिथ्स है ना, ये मिथ्स ने आधी ट्रांसजेंडर्स की लाइफ खराब की है। गिव देम एजुकेशन, बैगिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि उन्हें जॉब मिल जाएगी। गिव देम जॉब एज वेल, गिव देम एवरीथिंग दे डिजर्व, दे विल नॉट बिकम सेक्स वर्कर एट ऑल। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ये सोच के नहीं आता है कि उसे ये चीज़ करनी है, एक मजबूरी होती है। अगर लाइफ जीनी है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो इंसान कुछ भी करता है। तो वो 2 वक्त की रोटी के लिए सेक्स वर्किंग, बैगिंग एंड हमारे फंक्शंस में आके डांस करना, हमें ब्लेसिंग्स देना, दे डू दैट। पर जो हम डिसरिस्पेक्ट उनको देते हैं, 20% कम्युनिटी में कुछ गलत लोग हैं, बट 80% जो डिसरिस्पेक्ट हमारी वजह से खा रहे हैं, उसकी कोई काउंट नहीं है यार। रामायण, महाभारत, एवरी स्पिरिचुअल, इट डिफाइनिंग देम कि दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि दे आर
डिफरेंट कम्युनिटी पीपल, बट स्टिल हम उनको अपनी कम्युनिटी से अलग करते हैं। इसका रीज़न हम आप कोई नहीं दे सकता, बट मैं सच में चाहती हूँ कि जस्ट थिंक कि अगर वो भी हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जिए, दे विल डिज़र्व टू बी विद देयर पेरेंट्स, अपने पापा, मम्मी, अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं, दे डिज़र्व ना। अगर उनके अंदर ये कल्चर आएगा, तो दे विल नॉट बिकम व्हाट दे आर। चेंज हमें लाने की ज़रूरत है। बाय द वे, मैं चाहती हूँ कि one day they will become in a sports personality, as a teacher, as a principal, as a professor, as a doctor, as a police department, in UPSC cracker. Let them become what they want. Let them do what their life wants to do. हम उनको कंट्रोल जो ये करते आए हैं इतने टाइम तक, ब्रिंग दैट अप। अब अगर यही सब चीज़ें करते रहे हम, तो डेफिनेटली कोई भी चेंज नहीं आएगा और यही चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे ही मैंने बोला कि श्री गौरी सावंत को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, एंड मैं सच में चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा आए दैट आई वांट टू सी हर एज अ पीएम, लीडिंग एज अ लीडर। शी इज फैबुलस वुमन आई एवर सीन। So they are beautiful, yaar. They are unique creature on the earth. Very beautiful. They have a very good heart, more than us. अगर हम किसी एनिमल को ये नहीं कह रहे ना कि अपनी माँ से अलग होके रहे, क्योंकि एनिमल्स भी तो ह्यूमन से डिफरेंट है, बट ट्रांसजेंडर ह्यूमन होके अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते। दिस इज द शेम, एज एन पार्ट ऑफ द कलयुगा। दिस इज द शेम ऑन अस। हम कलयुग की बुराई करते हैं, बट बुराई पहले ना हमें अपने हक की करनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार कौन है उस चीज का? हम ही है ना। तो क्वेश्चन मार्क योर सेल्फ बिफोर डिसरिस्पेक्टिंग एनी ट्रांसजेंडर ऑन द रोड। नेवर से दैट व्हाट दे आर डूइंग। रेड लाइट पे तो खड़ी होती है यार, क्या करती है भाई? तू उसको जॉब दे, वो तेरे रेड लाइट पे भी नहीं दिखेंगी। दे आर जस्ट सर्वाइविंग देयर लाइफ, एंड वी आर क्वेश्चनिंग अबाउट देयर पर्सनैलिटी बिफोर जजिंग अस। क्योंकि ये जो कम्युनिटी अलग डेवलप हुई, ये हमारी वजह से हुई, उनकी वजह से नहीं। सेम एज अ ह्यूमन, दे डिजर्व एवरीथिंग, एवरीथिंग। ट्रांसजेंडर्स को आप जॉब दो, एजुकेशन दो, वो आपको सेक्स वर्किंग और बैगिंग में नहीं दिखेगा। अगर आप उनको इतने ही कल्चर में लेके आओगे और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहने दोगे, अपने फैमिली के साथ रहने दोगे, तो आपको एक चेंज नजर आएगा। एंड ट्रस्ट मी, सोसाइटी विल चेंज एवरीथिंग। एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाएगी यार इस चीज से। बाय द वे, ये मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरी सोच थी। मुझे नहीं पता दुनिया कैसे सोचती है और क्या सोचती है। बस मैं इतना कहूंगी कि डू रिस्पेक्ट देम नो मैटर व्हाट। एंड आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अपने पर्सपेक्टिव कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारे को ये जो चीज़ है ना, ये चेंज करनी है। अगर आपको भी लगता है कि हाँ, ये पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, डू शेयर।